नमस्कार। आप सबको मेरा अभिनंदन, सबको मेरा नमन। मैं प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती अजय सरीन जी के तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे हंसराज महिला महाविद्यालय जालंधर के संस्कृत एवं स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया और उन्होंने मुझे अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के विषय आर्य समाज और हिंदी का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पर मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार प्रस्तुत करने के योग्य समझा। मैं बहुत गौरवान्वित और सम्मानित महसूस कर रही हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज सुषमा मल्होत्रा अपने विचार आप सबके सम्मुख न्यूयॉर्क से प्रस्तुत कर रही हूँ। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज के वेबिनार के विषय में अपना वक्तव्य आरंभ करती हूँ। हम सबको ज्ञात है कि कुछ दिनों बाद 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस है। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। देश की स्वतंत्रता के लिए कई प्रकार का योगदान और अपने प्राणों की आहुति देने वालों की एक बहुत लंबी सूची है, लेकिन आज चर्चा का विषय इस सूची को सीमित कर आर्य समाज और हिंदी भाषा के योगदान पर है। हिंदी और आर्य समाज दोनों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत योगदान दिया है। हिंदी और आर्य समाज का योगदान समानांतर रहा है, क्योंकि हिंदी भाषा को आर्य समाज का समर्थन प्राप्त था और आर्य समाज ने हिंदी भाषा को उपकरण के रूप में उपयोग करके अपने लक्ष्यों को पूरा किया, चाहे वह लेखन, बोलने वाला या उपदेश देने वाला या धर्म का अभ्यास करने में हो। सबसे पहले मैं आर्य समाज की भूमिका से शुरुआत करती हूँ। 19वीं शताब्दी यूं तो समाज सुधारकों और धर्म सुधारकों का युग है। इस युग में कई ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने समाज में व्याप्त अंधकार को दूर कर नई किरण दिखाने की चेष्टा की। इनमें आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम सर्वप्रमुख है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से भारतीय संस्कृति को एक श्रेष्ठ संस्कृति के रूप में पुनर्स्थापित किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल सन 1875 ईस्वी को मुंबई में स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से आर्य समाज की स्थापना की थी। एक युग प्रवर्तक, युग दृष्टा आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने पूरे भारतीय राष्ट्र और हिंदू समाज को एक नए सांचे में फिर से बनाया, जहां हर हिंदू और आर्य को दृढ़ता से विश्वास करना था कि ये देश भारत उनकी अपनी भूमि है। आर्य समाज ने हिंदू धर्म में एक नई चेतना का आरंभ किया। स्वतंत्रता पूर्व काल में हिंदू समाज के नव जागरण और पुनरुत्थान आंदोलन के रूप में आर्य समाज सर्वाधिक शक्तिशाली आंदोलन था। राष्ट्र की परिभाषा एक ऐसे जन समूह के रूप में की जाती है कि जो एक भौगोलिक सीमाओं में एक निश्चित देश में रहता हो, समान परंपरा, समान हितों, समान भावनाओं से बंधा हो और जिसमें एकता के सूत्र में बांधने की उत्सुकता और समाज राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं। तो राष्ट्रवाद के निर्णायक तत्वों में राष्ट्रीयता की सबसे अधिक भावना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और उसी राष्ट्रवाद और उसी राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले स्वामी दयानंद ने हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक तथा अनेक वेद भाष्यों की रचना की। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। योगीराज दयानंद ने लगभग 8000 किताबों का मंथन कर अद्भुत और क्रांतिकारी सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। स्वदेशी आंदोलन का मूल सूत्रधार आर्य समाज ही है। आर्य समाज स्वदेशी, स्वभाषा, स्वसंस्कृति और स्वधर्म का पोषक है। आर्य समाज का आदर्श वाक्य है कृण्वन्तो विश्व मार्यम, जिसका अर्थ है विश्व को आर्य बनाते चलो। वस्तुतः आर्य समाजियों द्वारा की गई हिंदी सेवा अद्वितीय है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने पहली बार हिंदू समाज को सुशासन और स्वतंत्र शासन के अर्थ का अंतर बताया और लोगों को स्वतंत्र शासन की मांग करने और अंग्रेजों की गुलामी से विदेशी शासन को दूर करने के लिए उकसाया। भारत के 85% स्वतंत्रता सैनी आर्य समाज ने पैदा किए। दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज ने रूढ़िवादी समाज, महान विचारकों, राष्ट्रीय नेताओं और क्रांतिकारियों को जन्म दिया, जैसे लाला लाजपत राय,
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, मदन लाल ढींगरा, मदन मोहन मालवीय और स्वामी श्रद्धानंद, इनके साथ साथ अधिकांश क्रांतिकारी जिन्होंने वास्तव में हमें स्वतंत्रता दिलाई। सन 1857 के पश्चात की क्रांति के बाद क्रांति के जन्मदाता महर्षि दयानंद सरस्वती और उनके शिष्य श्याम जी कृष्ण वर्मा, जो कि क्रांतिकारियों के गुरु थे, और अन्य शिष्यों ने स्वाधीनता आंदोलन में कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा था। और इंग्लैंड में भारत के लिए जितनी क्रांति हुई वे श्याम जी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस से होती थी। सरदार भगत सिंह के पिता श्री कृष्ण सिंह और दादा सरदार अर्जुन सिंह भी विशुद्ध आर्य समाजी थे। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, वे भी एक प्रसिद्ध आर्य समाजी नेता थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज आंदोलन के माध्यम से हिंदू समाज में नव चेतना और आत्मसम्मान का संचार किया, अपनी संस्कृति की रक्षा हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज बुलंद की। आर्य समाज के प्रभाव से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर स्वदेशी आंदोलन का आरंभ हुआ था। स्वामी जी आधुनिक भारत के धार्मिक नेताओं में प्रथम महापुरुष थे जिन्होंने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। स्वामी दयानंद का मूल मंत्र था कि जनता का विकास और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए, उनके अस्तित्व की रक्षा करने के लिए सर्वोत्तम साधन शिक्षा है। अतः इसी मंत्र को गांठ में बांधकर आर्य समाज ने कार्य किया। शिक्षा की जड़ें राष्ट्रीय भावना और परंपरा में गहरी होनी चाहिए। अतः हमारी शिक्षा में भारतीय नीति शास्त्र और दर्शन को सर्वोपरि स्थान प्राप्त होना चाहिए। लाला हंसराज जी ने, लाला लाजपत राय जी ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। स्वामी श्रद्धानंद जी ने हरिद्वार कांगड़ी में गुरुकुल की स्थापना की। अतः इसी प्रकार सैकड़ों गुरुकुलों, डीएवी स्कूल और डीएवी कॉलेजों में हिंदी भाषा को प्राथमिकता दी गई और इस कार्य के लिए जो नवीन पाठ्यक्रम की पुस्तकों की रचना की गई वह भी हिंदी भाषा के माध्यम से हुई थी। स्वामी दयानंद जी की अपनी मातृभाषा गुजराती थी। उनका संस्कृत का ज्ञान बहुत अच्छा था, किंतु केशव चंद्र सेन के सलाह पर उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जैसा क्रांतिकारी ग्रंथ हिंदी में रचकर हिंदी को एक प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। आर्य समाज ने हिंदी को आर्य भाषा कहा और प्रत्येक आर्य समाजी के लिए हिंदी का ज्ञान होना आवश्यक था। आर्य समाज की हिंदी पत्रिका ने देश को राष्ट्रीय संस्कृति, धर्म चिंतन, स्वदेशी पाठ पढ़ाया। आर्य समाज की विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रसारित होने वाली कुछ पत्रिकाओं के मैं नाम आपको बताती हूँ, जैसे है वैदिक गर्जना, आर्य संकल्प, आर्य प्रेरणा, आर्य संसार, आर्य जीवन, टंकारा समाचार आदि मासिक, पाक्षिक और वार्षिक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं और जिससे हिंदी पत्रकारिता को नव्य आलोक मिल रहा है। यदि हमारे स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य पड़ाव और मुख्य आधार बना रहा तो वह स्वतंत्रता, वह जो हमने प्राप्त किया वे महर्षि दयानंद जी की वजह से है। आर्य समाज के कारण अनगिनत युवकों ने आर्य समाज का अनुगमन करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। परंतु मैं अपने वक्तव्य को यहाँ नहीं छोड़ूंगी। इसको आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगी कि साहित्य प्रत्येक युग के दौरान एक अनूठी और प्रतिक्रियात्मक भूमिका निभाता है। भारतीय लेखकों ने राष्ट्रीय भावनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ज्यादातर हिंदी में कविता और उपन्यास लिखे और देश प्रेम की भावना को जागृत किया। जैसे जैसे स्वतंत्रता आंदोलन मजबूत हुआ और लोगों के अधिक वर्गों को आकर्षित किया, कवियों, लेखकों और पत्रकारों ने लोगों के संकल्प को तब तक मजबूत किया जब तक आजादी नहीं मिली। कई भारतीय लेखकों ने अपने भरोसेमंद लेखन कौशल के माध्यम से स्वयं स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। कुछ ज्ञात अज्ञात दोनों कवियों ने अपने अमर शब्दों के साथ संघर्ष के समय, कठिन समय में के दौरान भी स्वतंत्रता की भावना को जीवित रखा। उन्हीं में से मैं कुछ एक की रचनाओं का उल्लेख करूंगी, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुब्रमण्यम भारती, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी और सरोजिनी नायडू कुछ ऐसे नाम हैं जो कि तुरंत दिमाग में आ जाते हैं, जिन्होंने अपना लेखन अंग्रेजी में ही नहीं बल्कि अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में भी किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने, वो एक भारतीय लेखक, कवि और पत्रकार थे और जिन्होंने वंदे मातरम की रचना मूल रूप से संस्कृत में की, भारत को एक देवी के रूप में प्रस्तुत किया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कार्यकर्ताओं को स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए प्रेरित किया। रविंद्रनाथ टैगोर,
राष्ट्रीय गीत के लेखक और संगीतकार। जोड़ी तोर डाक शुने केऊ न आसे तोबे एकला चलो रे, जिसे आमतौर पर एकला चलो रे के नाम से जाना जाता है, वह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित एक बंगाली देशभक्ति गीत है। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन भारत के बहुश्रुत प्रतिभा द्वारा रचित है। 24 जनवरी 1950 मतलब एक आध दिन पहले 26 तारीख को भारत के पहले गणतंत्र दिवस से पहले टैगोर के भारतो भाग्य विधाता के पहले श्लोक को आधिकारिक तौर पर भारत के संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में घोषित किया गया था। राष्ट्रगान के चयन में सुभाष चंद्र बोस की भी अहम भूमिका थी। उन्होंने टैगोर के मूल हिंदी और उर्दू शब्दों के साथ गीत के एक और संस्करण को अपनाया, जिसे शुभ सुख चैन कहा जाता है। अब मैं कुछ कवियों और उनकी हिंदी राष्ट्रीय कविताओं का भी उल्लेख करना चाहूंगी। मैथिली शरण गुप्त, उनकी सबसे प्रशंसित कृति भारत भारती थी, जहां उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखा था। उनकी बातों से लोग काफी प्रभावित होते थे। भूमि भाग्य सा भारतवर्ष, वो भी एक उनकी कविता है, परंतु मैं कुछ पंक्तियां भारत का झंडा से पढ़ना चाहूंगी। भारत का झंडा फहरे, छोर मुक्ति पटका क्षोणी पर, छाया काके चेहरे, पूज्य पुनीत मातृ मंदिर का झंडा क्या झुक सकता है, क्या मिथ्या भय देख सामने, सत्याग्रह रुक सकता है। आगे जयशंकर प्रसाद जी की, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सुमज्वला स्वतंत्रता पुकारती। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को आर्थिक रूप से सक्रिय समर्थन दिया था। महादेवी वर्मा को कौन नहीं जानता। वह केवल एक हिंदी की कवित्री ही नहीं थी, बल्कि वह भारत की एक स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद भी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रामधारी सिंह दिनकर जो कि एक नेता, कवि और संसद सदस्य के रूप में संसद थे, और लेकिन उन्होंने एक स्वतंत्रता संग्राम में पूरा भाग लिया। दिल से विद्रोही, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिशोध की ज्वाला से जलते हुए युवाओं का जमकर समर्थन किया। स्वतंत्रता संग्राम के अधिक क्रांतिकारी आंदोलनों को आवाज देने वाले उनके विचार मजबूत और प्रभावशाली थे। ऐसा माना जाता है कि उनकी कविता ने युवाओं में जागृति की भावना सचमुच पैदा की। विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। फिर उनकी एक और कविता है, किसको नमन करूं मैं भारत, तुझको या तेरे नदीश गिरी वन को नमन करूं मैं, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं। मुंशी प्रेमचंद जिन्होंने असहयोग आंदोलन के बीच गांधी जी द्वारा राष्ट्र का आह्वान करने के बाद उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा की नौकरी छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में जुड़ गए। सरोजनी नायडू, जो कि भारत की कोकिला के नाम से जानी जाती है, अंग्रेजी में कविताएं लिखती हैं, लेकिन भारत के लिए महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी। कुछ थोड़ा सा और बताकर, अजीमाबादी की, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। यह अशफाक उल्ला खान, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे अंतर युद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की युवा पीढ़ियों से जुड़ा रहा। ये पंक्तियां, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इस तरह आप देखते हैं और सुन रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानी थे, वो स्वतंत्रता सेनानी थे जो हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे और आर्य समाज का अनुसरण करते थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, अपने जीवन का बलिदान दिया। उन्होंने हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति की, अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को प्रोत्साहित किया, उनमें उत्साह लेकर आए। इस प्रस्तुति के साथ मैंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी और आर्य समाज की भूमिका को साझा किया और मुझे आशा है कि मेरे इस संक्षिप्त वक्तव्य के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी और आर्य समाज के महान
और महत्वपूर्ण योगदान को मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकी हूँ। वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।